मैं भास्कर नौटियाल इस समय कुमलडी ग्राम में, जो कि रथवा ढाब के पास है। बहुत बहुत ही सुंदर गांव है ये भी। यहाँ पे हमारी श्रीमती जी ने कहा कि आप जो हैं गेहूँ ले आइए, क्योंकि यहाँ पे जो थैली का आटा है वह ठीक नहीं है। तो उसी कारणवश मैं यहाँ गेहूँ लेने आया था, जो मुझे मिल भी गए हैं 2200 रुपये क्विंटल के हिसाब से। पर अभी देखेंगे वो कम करते हैं कि अधिक करते हैं। पर हमारी मनोवृत्ति ये रही है कि हमारे लोग पहाड़ों को छोड़कर जो है पलायन कर रहे हैं, और जबकि यहाँ के हालात देख के लगता है कि हम लोगों को पलायन ना करके अपने पुराने जो शैलियाँ थी या जो हमारी संस्कृति है उसके अनुसार चलना चाहिए। और यहाँ बहुत ही उपजाऊ ज़मीन, जबकि ये पहाड़ी की चोटी पे है इस गांव के। अभी कंटिन्यूएशन में आपके साथ। अब देखिए ये कुमलडी गांव, बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर मकान, सरसों पे फूल, पपीते के पेड़ हैं। ऊपर हमारी संस्कृति का प्रतीक पुराना मकान जो कि खपरेल का बना हुआ है। आगे खेत, जंगली जानवरों से सुरक्षित। ये सभी लोगों ने अब आजकल ये गेहूं की फसल लगा रखी है। बहुत ही सुंदर नहर, गांव के अंदर नहर है, पानी के कई नलके हैं। ये वो वाटर पंपिंग का पाइप है। ये देखिए बहुत ही मोटा पानी इस पे जाता है, आता है, जो कि आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये हमारी धरोहरें, जिसे हम खुंटी कहते हैं। पहले ये खुंटियाँ हर घर में हुआ करती थी कि क्योंकि हैंगर पहले नहीं हुआ करते थे। अब ये उस टाइम ये हैंगर का काम करती थी ये खुंटियाँ। ये देखिए, तो ये पूरे मकान में हैं। ये देखिए ये शहद है, इसमें भी कभी शहद हुआ करता था। तो ये पपीते के पेड़ जगह जगह, मूलियाँ, मक्की। इस महीने में ये दिसंबर शुरू हो गया, पर अभी भी मक्की का पौधा उस पे फल लगा हुआ है। और यह हमारी धरोहर के रूप में, ये देखिए ये मधुमक्खियाँ हैं, जो कि हमारी पुरानी संस्कृति के अनुसार हर घर में हुआ करती थी। अब बहुत कम बची हुई हैं। यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 4, जिसे हम कहते हैं जलाठा, तो अंदर से ये पैक होते हैं और बाहर से जो है ये छोटा सा छेद इनके लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि ये उस जगह। देखिए बहुत ही सुंदर। तो आज भी जो है गांव में इस तरह से मधुमक्खी पालन किया जाता है, जो कि मकानों के अंदर ही रखा जाता है। ये हमारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ये बना हुआ है, ये कुमलडी गांव। अभी अगले साल के लिए इन लोगों ने प्याज के दाने लगा दिए हैं, जिससे प्याज का बीज उत्पन्न होएगा, जिसे हम चिरौंजी बोलते हैं। सुंदर बैंगन लगे हुए हैं। मैं ये देखिए इस घर से मैं गेहूं ले रहा हूं, जो अपने कार्य पे व्यस्त हैं। ये उनके आवास हैं। ये पौराणिक आवास है जो खपरेलों से बना हुआ है, तो इसे हम अपनी पौराणिक धरोहर के रूप में जानते हैं। देखिए बहुत ही लंबे सुंदर खेत हैं, कोई ढलान नहीं है, बहुत ही अच्छी उपज यहाँ होती है। पपीता देखिए आप, ये जो है यहाँ पे देखा गया कि लोगों ने प्याज भी लगा दिए हैं, नई फसल जो है। ये देखिए कुछ ने क्यारियाँ खोद रखी हैं।
इन क्यारियों में भी प्याज लगेंगे। मूली, राई, इस चीज़ की इस क्षेत्र में कोई कमी नहीं। ये लटकी हुई प्याज हैं कि जो अभी लगाई गई हैं 1-2 दिन के अंदर, ये भी खड़ी हो जाएंगी। बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य उत्तराखंड की धरोहर। ये प्याज लगी हुई हैं, देखिए, जो 1-2 दिन हो गए हैं इनको भी लगाए हुए, खड़ी जड़ पकड़ ली है इन्होंने शायद। देखिए मूलियाँ इन पे लगी हुई हैं, बहुत ही छोटे छोटे दाने हैं। अभी इन्हें 1 महीने का या 15 दिन का और टाइम लगेगा। ये बैंगन के पेड़, ये तरुड़ है, ये हमारा कंदमूल फल का बेल है, ये जिसे खोद के निकाला जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट है ये। पहले पौराणिक लोग इसी का खनन करके इसे जंगलों से गांव में लाते थे। आप देखेंगे कि यह कितना सुंदर गांव है। मन करता है कि मैं भी यहीं आके बस जाऊं। बहुत ही अद्भुत दृश्य। ये मोर पंखी का पौधा, बहुत ही सुंदर फूल। ये हम क्या करते हैं गांव में, गाय भैंसों के लिए एक छोटा सा इस तरह का टीन लगाते हैं, उसके नीचे अंगीठियाँ बना के जो है उसमें उनके लिए घास पत्ते एक पतीले में रख के उबालते हैं ताकि गाय अधिक दूध दें। तो ये इसी तरह का बना हुआ है जिसे कि गाय को खिलाया जाएगा। देखिए बहुत ही मनमोहक फूल, कितना बड़ा फूल जो है, बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसे फूल, मोर पंखी। और ये गाय भैंसों के लिए चारा काटने की मशीन, इसके अंदर डाला जाता है यहाँ से, और यहाँ से घास कट के आती है। देखिए उधर भी बहुत मकान हैं, नीचे भी कुछ मकान हैं। मैं कभी कभी जब ऐसे क्षेत्रों में जाता हूँ तो मैं जो है अचंभित हो जाता हूँ। गांव तक देखिए मोटरसाइकिल आ गई हैं। ये हैंड ट्रैक्टर है, इससे अब बैलों की ज़रूरत नहीं है। इसी मशीन से जो है पूरे खेत जो है जोते जाते हैं। अब चलते हैं अपने निश्चित स्थान पर। मैं भास्कर नौटियाल इस समय कुमल्डी ग्राम में, जो कि रथवा ढाब के पास है। बहुत ही सुंदर गांव है ये भी। यहाँ पे हमारी श्रीमती जी ने कहा कि आप जो हैं गेहूँ ले आइए, क्योंकि यहाँ पे जो थैली का आटा है वह ठीक नहीं है। तो उसी कारणवश मैं यहाँ गेहूँ लेने आया था, जो मुझे मिल भी गए हैं 2200 रुपये क्विंटल के हिसाब से। पर अभी देखेंगे वो कम करते हैं कि अधिक करते हैं। पर हमारी मनोवृत्ति ये रही है कि हमारे लोग पहाड़ों को छोड़कर जो है पलायन कर रहे हैं, और जबकि यहाँ के हालात देख के लगता है कि हम लोगों को पलायन ना करके अपने पुराने जो शैलियाँ थी या जो हमारी संस्कृति है उसके अनुसार चलना चाहिए। और यहाँ बहुत ही उपजाऊ ज़मीन, जबकि ये पहाड़ी की चोटी पे है इस गांव के। अभी कंटिन्यूएशन में आपके साथ। अब देखिए ये कुमल्डी गांव, बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर मकान, सरसों पे फूल, पपीते के पेड़ हैं, ऊपर
हमारी संस्कृति का प्रतीक पुराना मकान जो कि खपरेल का बना हुआ है, आगे खेत, जंगली जानवरों से सुरक्षित। ये सभी लोगों ने अब आजकल ये गेहूं की फसल लगा रखी है, बहुत ही सुंदर। नहर, गांव के अंदर नहर है, पानी के कई नलके हैं। ये वो वाटर पंपिंग का पाइप है, ये देखिए, बहुत ही मोटा पानी इस पे जाता है, आता है, जो कि आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये हमारी धरोहरें, जिसे हम खुंटी कहते हैं। पहले ये खुंटियाँ हर घर में हुआ करती थी कि क्योंकि हैंगर पहले नहीं हुआ करते थे। अब ये उस टाइम ये हैंगर का काम करती थी ये खुंटियाँ। ये देखिए, तो ये पूरे मकान में हैं। ये देखिए, ये शहद है, इस पे भी कभी शहद हुआ करता था। तो ये पपीते के पेड़ जगह जगह, मूलियाँ, मक्की। इस महीने में ये दिसंबर शुरू हो गया पर अभी भी मक्की का पौधा, उस पे फल लगा हुआ है। और यह हमारी धरोहर के रूप में, ये देखिए, ये मधुमक्खियाँ हैं जो कि हमारी पुरानी संस्कृति के अनुसार हर घर में हुआ करती थी, अब बहुत कम बची हुई हैं। यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 जिसे हम कहते हैं जलाठा, तो अंदर से ये पैक होते हैं और बाहर से जो है ये छोटा सा छेद इनके लिए छोड़ दिया जाता है ताकि ये उस जगह, देखिए, बहुत ही सुंदर। तो आज भी जो है गांव में इस तरह से मधुमक्खी पालन किया जाता है, जो कि मकानों के अंदर ही रखा जाता है। ये हमारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ये बना हुआ है, ये कुमल्डी गांव। अभी अगले साल के लिए इन लोगों ने प्याज के दाने लगा दिए हैं, जिससे प्याज का बीज उत्पन्न होएगा, जिसे हम चिरौंजी बोलते हैं। सुंदर बैंगन लगे हुए हैं। मैं ये देखिए, इस घर से मैं गेहूं ले रहा हूं, जो अपने कार्य पे व्यस्त हैं। ये उनके आवास हैं, ये पौराणिक आवास है जो खपरेलों से बना हुआ है, तो इसे हम अपनी पौराणिक धरोहर के रूप में जानते हैं। देखिए, बहुत ही लंबे सुंदर खेत हैं, कोई ढलान नहीं है, बहुत ही अच्छी उपज यहाँ होती है। पपीता देखिए आप, ये जो हैं, यहाँ पे देखा गया कि लोगों ने प्याज भी लगा दिए हैं, नई फसल जो है। ये देखिए, कुछ ने क्यारियाँ खोद रखी हैं, इन क्यारियों में भी प्याज लगेंगे। मूली, राई, इस चीज़ की इस क्षेत्र में कोई कमी नहीं। ये लटकी हुई प्याज हैं कि जो अभी लगाई गई हैं 1-2 दिन के अंदर, ये भी खड़ी हो जाएंगी। बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य उत्तराखंड की धरोहर। ये प्याज लगी हुई हैं, देखिए, जो 1-2 दिन हो गए हैं इनको भी लगाए हुए, खड़ी जड़ पकड़ ली है इन्होंने शायद। देखिए, मूलियाँ इन पे लगी हुई हैं, बहुत ही छोटे छोटे दाने हैं। अभी इन्हें 1 महीने का या 15 दिन का और टाइम लगेगा। ये बैंगन के पेड़, ये तरुड़ है, ये हमारा कंदमूल फल का बेल है, ये जिसे खोद के निकाला जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट है ये। पहले पौराणिक लोग इसी का खनन करके इसे जंगलों से गांव में लाते थे। आप देखेंगे कि यह कितना सुंदर गांव है। मन करता है कि मैं भी यहीं आके बस जाऊं। बहुत ही अद्भुत दृश्य।
ये मोरपंखी का पौधा, बहुत ही सुंदर फूल। ये हम क्या करते हैं गांव में, गाय भैंसों के लिए एक छोटा सा इस तरह का टीन लगाते हैं, उसके नीचे अंगीठियाँ बना के जो है उसमें उनके लिए घास पत्ते एक पतीले में रख के उबालते हैं ताकि गाय अधिक दूध दें। तो ये इसी तरह का बना हुआ है जिसे कि गाय को खिलाया जाएगा। देखिए बहुत ही मनमोहक फूल, कितना बड़ा फूल जो है, बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसे फूल, मोरपंखी। और ये गाय भैंसों के लिए चारा काटने की मशीन, इसके अंदर डाला जाता है यहाँ से, और यहाँ से घास कट के आती है। देखिए उधर भी बहुत मकान हैं, नीचे भी कुछ मकान हैं। मैं कभी कभी जब ऐसे क्षेत्रों में जाता हूँ तो मैं जो है अचंभित हो जाता हूँ। गांव तक देखिए मोटरसाइकिल आ गई हैं। ये हैंड ट्रैक्टर है, इससे अब बैलों की ज़रूरत नहीं है। इसी मशीन से जो है पूरे खेत जो है जोते जाते हैं। अब चलते हैं अपने निश्चित स्थान पर।